कृपा कटाक्ष से मोह को होए वाचाल हम सबकी रक्षा करें वे शंकर दीन दया। हे पृथ्वीनाथ, आपके बल की प्रशंसा स्वर्ग से लेके पाताल तक हो रही है। आप में अपार ही बल है। कर कर करत है कठोर पीठ कच्छप की तुम ग्रीवा दौलत है राज की तट तट शब्द हो तारवाराहू के थर 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 छाती थर्राट गजराज की छाई जात धूरी नवमंडल छिपाए जा शक्ति हूँ डुगाए जा देव सूर्यराज की रसिक बिहारी जे शब्द सरिसाई जा चलत है सवारी जब कंस महाराज की महाराज जय महाकाल। बोलो शंकर भगवान की ये उठा लिया कैलाश को और गिरिजा सतगिरी ये सिंहासन सोई सहित कंस सैन जग ये कंस सैन नजर झुका दे अजी बड़े बड़ी राजा महाराजा या आकर भेंट चढ़ा कारण धीर बनाए गई बैन पूत ना पीर पछारे कारण धीर बनाए गई बैन पूत ना पीर पछारे कारण धीर बनाए गई बैन पूत ना पीर डाल रण में फटकारे जीत युद्ध में प्यालाए जरा सिंध को जीत युद्ध में प्यालाए जरा सिंध को जीत युद्ध में प्यालाए कंस महाराज की ये चौतरफ खुशहाली है मथुरा फूलों से छाई है और खुशी के नम्र है नम्रवती शहनाई है देवता नाग नर किन्नर आपकी जयकार मनाते हैं कंस आज सिंहासन पर और देव सुमन बरसाते हैं। फिर इंद्र आपका माली है शंकर को हार बनाता है दरबार में होगे सुबह शाम ले छत्र खड़ा हो जाता है कोठार कुबेर सवार रहा कोठार कुबेर सवार रहा गस्ती का काम भरण पर है लेकिन कमल लगाता है झाड़ू अग्नि रसोईया घर पर है महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोलिए शंकर भगवान की जय कंस महाराज की जय। ये सितारे हिंद का रुतबा अरे रहे सरकार का आला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफे खंजर हो अरे फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो महाराज कंस की जय हो। आ गई बोलो महाराज कंस की
अरे मेरी मम्मी हो, अरे मेरे पापा हो, अरे कम से कम जोड़ के बोलो भैया चश्मा मार ढोकला। बोल कंस भगवान की। उठारे चुनाव चल लो जयकार लगवावे कह रहे जो जोड़ने वाला। बोल कंस भगवान की, बोल कंस बाबा की, जोर से बोलो। ये सहनशाही जापना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बद तेज भी घटाया सुरपत सुरेश का, हमेशा कायम राज रहे मथुरा नरेश का। महाराज जय शंकर की। जय श्री नागेंद्र हराय त्रिलोच लाए, भस्मांगरा गाय महेश्वराय, नित्याय सिद्धाय दिगंबराय। बड़ा भैया, बड़ा भैया। भयानक दिव्य से डरकर सभी मुझे जीवेश कहते हैं। हे प्रबलातंक मेरा सब मुझे मधुरेश कहते हैं। शुभनाम यक्षनाम दैत्य दानव रक्षामि, सो अहम प्रजा दक्ष देवता नाम जस्वासुतम जयता नाम नायति नाम। इस समय प्रजा दक्ष है मुसलमान के कौन है? 3 लाख सदैव मारा आगे कौन है? एक दिन गरज की चला मथुरा से वक्रदंत जी जरासंध का बछड़ा है। जरासंध को मैंने धराशायी बरसे मिलन गया मैं पाताल को, मल्ल युद्ध कर मान उसका भी मारा है। विष्णु को ढूंढा बहुत, जिस विष्णु के भक्त जहां तहां मालाएं टरकाते हैं। मैंने भी निर्णय किया, कहा है वो विष्णु, जरा उसे भी देखा जाएगा। विष्णु को ढूंढा बहुत पर पता नहीं कहा। वो ब्रह्मा कमल बीज करत गुजारा है। मैंने जीते बिहनों सुरन मन त्रास ही पड़ा कौन सन्मुख, जब शंकर रथ मारा। भगवान से जिसके रक्षक हो उसका कौन भक्षक बन सकता है? असंभव है। प्रलंब रंग चारों त्रिनाल दे महासने, मुष्टकारी के दोनों पूतना कैसी ठान के। प्रलंबासुर, बकासुर, काकासुर, तृणावर्त, पूतना जो अद्वितीय शक्तिशाली अद्वितीय वर रखने वाले, जो अपने मैंने उन महान योद्धाओं को अपने कब्जे कर लिया, अपने अधीन कर दिया। वो लोग सरे तलवार आकर के मुझे नतमस्तक हो गए। मैंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया। ये दान भली भाग पर चल रहे, लेकिन गजब इन मूर्खों ने देवकी के अष्टलाल को मेरा काल घोषित कर दिया। जब इन्होंने ऐसा संकेत मेरे लिए दिया, कंस जिस बहन देवकी के विवाह में तू खुशहाल है, इसी देवकी का अष्टलाल होगा तेरा काम। देखा जाएगा कहाँ है दुकान। मैंने अपने पहरेदारों को सशक्त किया। पूछा गया कितने पहरेदार पहरा लगाते हैं। बताया गया यही 6, 7, 8। तो मैंने कहा 10,000 योद्धा तटस्थ कर दो। कारागार की चारों तरफ निगरानी होनी चाहिए।
जरा भी कोई परिंदा प्रवेश नहीं कर पाए हमारे देश में। सशक्त पहरा होना चाहिए। मेरे पहरेदारों ने मेरे आदेश का पालन किया। मथुरा के कारागार का चारों तरफ उन्होंने घेरा डाल करके सशक्त पहरा लगाया, लेकिन चकमा देकर के वो देवकी का लाल चला गया। कहा? गजब है। ये देवी ने अपने मुख से अपनी वाणी से घोषित किया। कहा मुझे क्या मारेगा रे कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता। मैंने कारागार का निरीक्षण किया, ऐसा है तो देखता हूं कोई भी कहीं कोई भूल नजर नहीं है। तू तीन जेल तालान खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। 10-10 हजार बलशाली योद्धा थे, फिर भी दुश्मन पे भाग गया। खूब शबद के चला, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटी किस्मत थी मेरी जो उल्टा पासा पलट गया। देवकी का वो बालक जानते हो तुम सबके बल पर उसको धिक्कार करके गया है। धिक्कारम धिक्कारम धिक्कारम। लेकिन जिन योद्धाओं पर तुझे गर्व है, इनके लिए धिक्कार है। इन्हीं को तू अपना बाहुबल समझता है। अरे ये लोग जब बालकाल में मुझे नहीं पकड़ सके, तो मैं जो वरिष्ठ बलवान हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो क्या तेरे ये बहादुर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? असंभव है। मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए वो देवकी का बालक चुनौती देके गया है, ललकार के गया है, और हम लोग कुछ नहीं कर। जबकि ये देव मेरे बाहुबल से भली भांति परिचित है कि कंस कोई साधारण राजा नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? मेरे समंतो, मेरे योद्धाओं, आज हमने ये जो आपातकालीन बैठक लगाई है, इसका विशेष कारण ये है, तुम लोग अपनी बुद्धि विवेक से हमें उचित मंत्र देंगे। ये बताएंगे कि वो देवकी का बालक ब्रज में गया है या अन्यत्र कहीं जाके छुप गया है। अगर जहां भी है, कैसे पकड़ा जाए, कैसे जाना चाहे और किस तरह से उसे पकड़ कर मार गिराया जाए। जो लोग ऐसा उचित मंत्र हमें प्रदान करेंगे, उचित मंत्र देंगे, वो हमारा सच्चा शुभचिंतक, सच्चा रणमंत्री होगा। उस बहादुर पर हमें पूर्ण गर्व होगा। इसलिए तुम सब लोग हमें उचित मंत्र प्रदान करो। फिर तो अच्छा है, इनाम मिलेगा तो इस पदक को तो हम ही जीतेंगे। हाँ, ऐसी थोड़ी बात है। हम आपको उपाय आपको बतला देते हैं। आप व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे अभी आपका जो दुश्मन है छोटा बच्चा ही तो है? अरे बड़ा हो जाएगा तो पुनः आपको मारने के लिए आ ही जाएगा तुम्हारे साथ। कहो क्या कहना चाहते हैं? हे त्रिलोकीनाथ, आप इतने भयभीत न हो। जब आपने पृथ्वी के समस्त योद्धाओं को जीता था,
अब आपने इतनी चिंता न की। आप जैसे वीरों को चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता करना है नहीं, वीरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, होना होगा तब। महाराज मेरे समान मैं सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर आपसे बलशाली योद्धा कोई नहीं है। आप त्रिभुवनपति हो, तीनों लोकों में आपके नाम की जय जयकार हो रही है। अब रह गए स्वर्ग के देवता, तो देवराज इंद्र भी आपके बल को जानता है कि आप में कितनी शक्ति है, इसलिए वह आपके शत्रु का मोल नहीं ले सकता। अब देवों में देव रह गए तीन देव, कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी आपके शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो सृष्टि की रचना करने से समय नहीं मिलता है और वह बूढ़े हो गए हैं, तो आपसे शत्रुता मोल क्यों लेंगे? अब है भोलेनाथ। भोलेनाथ आपके शत्रु नहीं हो सकते, वे आपके गुरु हैं। भला ऐसा कौन सा गुरु है जो अपने शिष्य का बुरा चाहेगा? अब रह गया तो वह रह गया विष्णु। हमारा सारा संदेह उस विष्णु पे जाता है। यदि आपसे शत्रुता बढ़ा सकता है तो वह है त्रिलोकीनाथ विष्णु, वही आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं वेद बोलने के लिए, ऐसे ही विष्णु के 4 मुख हैं शक्ति अर्जित करने के लिए। प्रथम, जब भी इस पृथ्वी पर यज्ञ होता है तो उस विष्णु में बल पहुंचता है। दूसरा कारण, कोई भी इस पृथ्वी पर तप करता है, कीर्तन करता है, तो उस विष्णु में बल पहुंचता है। और तीसरा कारण, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर संत सेवा करता है, ब्राह्मण सेवा करता है, तो उस विष्णु में बल पहुंचता है। और चौथा कारण, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर गायों की सेवा करता है तो वे विष्णु प्रसन्न हो जाता है और मन चाहा वरदान उसे दे देता है। तो इसलिए मेरा विचार यही करता है, आपसे शत्रुता मोल ले सकता है तो वह है विष्णु, और वह विष्णु की शक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेके आई है। विष्णु को तो मैंने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं उचित समय पर हमें उचित मंत्रणा प्रदान की जाए। जैसा कि देवा ने देवकी का बालक हमारा कान घोषित किया है, उसे पकड़ के शीघ्र समाप्त कर दिया जाए। ऐसी कोई उचित मंत्रणा? जी महाराज, हम तो यही चाहेंगे कि आपके काल ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, तो उसका पता लगाने के लिए हम देश विदेश के लिए अपनी राक्षसी योद्धाओं को भेजते हैं, जिससे वे हमको बता देंगे कि आपके काल ने वहां जन्म लिया है, तो हम उसको सहज में ढूंढ लेंगे और मार देंगे। बात तो सत्य है ठाकुर मंत्री जी आपकी जी, परंतु बात ये है कि वो अभी बच्चा है, उसको मारने के लिए अपने योद्धाओं को क्यों भेजते हैं? अरे हमारे यहाँ वीरांगना तो है ना, उनको भेजते हैं। कौन? वीरांगना जो महाराज की बहन है ना, फूकना। अरे फूकना नहीं, पूतना। क्योंकि जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ स्त्री का प्रवेश जरूर होता है। अच्छा, हाँ, तो इनकी बहन बलवान है, बुद्धि में निपुण है, सब प्रकार से जानती है। हाँ सुना महाराज? तो महाराज आपकी बहन को क्यों नहीं भेज दिया जाए? किसको? वो फूकना।
पूतना बकासुर की बहन बकी, ठीक समय पर तुमने हमें उचित मंत्रणा दी। बहन ने कहा था वक्त आने पर मुझे याद करना भाई, मैं तेरे काम अवश्य आऊंगा। वाकई वो पूतना कोई साधारण नारी नहीं है, अद्वितीय शक्ति रखने वाली है। उसके बाहुबल से मैं भली बात बातचीत हूँ, तो विलंब कैसा, सुबह शीघ्र बुलाए जाए बहन पूतना के। बहन पूतना और जोर से बहन पूतना से बहन पूतना बहन पूतना। शाबाश, एहसान हो, नेक नाम, क्या तेरी गुजारी और क्या है मुझसे काम? ए मेरी बहना, अरे बच्चों को छोड़ मेरे पास आ। ए मेरी बहना, तू मेरा एक काम करते, मेरा शत्रु प्रकट हुआ है ब्रज के अंदर, तू उसको मार खत्म कर दे। तू इतना काम कर पाएगी तो सच मान जा मेरी बहना, हमसे वो मांगा इनाम पाएगी। क्या कहा? आपका काल ब्रजमंडल में पैदा हुआ है, हाँ हाँ, काल जिसके आप स्वयं काल के अपंश हैं, शाबाश, शत्रुओं के पंच के कंस है। विध्वंसकारी कंस हैं। बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन कायर भी उद्योगों से कुछ जाने में अनजाने में भूल हो गई है, इसलिए इन लोगों ने मेरा काल घोषित किया है। यह तक मैं उसे काल नहीं मानता। अगर वो काल है तो कंस महाकाल है, वो शाल है तो कंस शत्रुशाल है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बहन, खला नाम कंठ का नाम, खल कांटे को कभी छोटा नहीं जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ शीघ्र वो मारा जाए। ऐसा कोई उपाय तेरे पास है, मार पाएगी या नहीं? क्यों नहीं भ्राताश्री, मैं उसको समाप्त कर दूंगी, आप आज्ञा तो दीजिए। कैसे मारेगी तू? डर जाएंगे वो बदमाशी। सर्वप्रथम उसका पता लगाऊंगी, फिर उसको मारूंगी। कैसे पता लगाएगी जरा बता। ऐसे पता लगाऊंगी कि वो अभी पैदा हुआ है, शिशु है, 3 दिन का है, ब्रजमंडल में जहाँ पर भी, क्योंकि शिशु होता है जब पहली बार करवट बदलता है तो उस करवट बदलती की खुशी में उसके घर वाले महोत्सव रचाते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन तू भी तो करवट बदल दे, इस रूप में जाएगी, मार गिराएंगे, सर फोड़ देंगे तेरा। मैं भ्राताश्री दुर्वासा रूप मोहनी धारू, वशीकरण में छिन में डारू। भ्राताश्री, आप जानते हैं मैं दुर्वासा ऋषि की चेली हूँ, उन्होंने मुझे कुछ विद्याएं सिखाई हैं। अच्छा, मैं अपना पल में रूप ही सुंदर बना लेती हूँ और पल में ही अपने असली रूप में आ जाती हूँ। भयंकर से सुंदर हो जाएगी। हाँ। अरे वाह, फिर तो क्या आप मेरा वो सुंदर रूप देखना और मारने की बात कही के मारोगी कैसे? हाँ, मैं अपने स्तनों से खतरनाक विष लगा कर जाऊंगी
और उनको स्तनपान कराऊंगी, बस खत्म कर दूंगी। बहुत सुंदर, लेकिन बहना तेरे इस भयंकर रूप को देख करके ये मेरे दरबारीगण कुछ विश्वास कम कर पा रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं इतनी भयंकर क्या सुंदर हो सकती है, जरा अपना रूप दिखा देना। अच्छा, मेरा आप सुंदर रूप देखना चाहते हैं तो देखिए, चल मेरी माया। अपना सुंदर रूप तो बना लिया है और मैं भाई साहब के दरबार के आगे भी पहुंच गई हूँ, परंतु यहाँ कोई सेवक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहाँ कोई सेवक है क्या? आप सेवक हैं या सेव हैं? पहले दूर से बात करें। कहाँ आए? यहाँ बीच मैदान में आया। क्या हो गया? आप बड़ी मकबूल लग रही हो। ये मकबूल क्या होता है? मकबूल मलूक सुंदर होता है, मकबूल नहीं होता है। आप सुंदर हो कि सुंदरी? मैं सुंदरी हूँ। वो तो समाचार शुरू हो गए। आप नहीं, आप मत हंसो। बाबा हंस रही है। समार लग जाएगी बाबा हंसे। आप यहाँ सेवक हैं तो महाराज अंदर हैं? महाराज महाराज हैं अंदर, तो मुझे उनसे मिलना है। आपसे क्या करूंगी मिलके? जो महाराज से मिलोगी वो हमसे मिलो। नहीं, आपसे नहीं मिलना है। क्यों? दरअसल जो मेरे पति देव हैं वो इस मेले में कहीं खो गए हैं, तो मैं महाराज से उन पति देव की कहना चाहती हूँ। पति देव खो गए? हाँ। वो बैठे झुंड वाले बाबा। वो नहीं है। वो नहीं है? नहीं। तो पति देव इधर टॉर्च लगा करके बैठे होंगे। वो बैठे। आपको नहीं मिलेंगे वो। अरे सुनो, मेरा काम है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर महाराज ने दे रखी है। क्या? यहाँ का कारोबार है, महाराज पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से मैं मिलता हूँ। अच्छा, स्त्रियों से आप कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो तो मुझे बतलाओ। तो कष्ट परेशानी वैसे तो मुझे कुछ नहीं है, परंतु जो मेरे पति देव हैं वह इस मेले में कहीं खो गए हैं। मैं उनको ढूंढने के लिए आई हूँ।
आप सुंदर, मैं सुंदर, सुंदर सुंदर हो जाएंगे बंदर। आप ये जी नकुल हो, मैं भी सुंदर लग रहा हूँ। आप सुंदर हो? आपकी वो हो गई क्या? ओम गुड़म गुड़म स्वाहा। क्या ये क्या है? वो अग्नि जला कर करते ही गुड़म गुड़म स्वाहा। अच्छा, क्या होता है अग्नि जला करके? हंसने की बात नहीं, कहने की बात है। माता जी गुजारी है। देखो वो ऐसे हवन में जला करके अग्नि वो ऐसे करते ओम गुड़म गुड़म स्वाहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मुझे सीधी सीधी बात बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कौन सी टेढ़ी बता रहा हूँ, सीधी सीधी तो कह रहा हूँ। नहीं, आप सीधी सीधी नहीं कह रहे अरे हैं। वो आपकी शादी। अच्छा, शादी? शादी वैसे अभी हुई तो नहीं है, परंतु होने वाली है। तो पति को और दूसरे को ढूंढ रही थी। उन्हीं को ढूंढने आई थी, वो खो गए हैं, उनसे शादी होने वाली है मेरी। आपकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई। हे भगवान, आप भी कुआरी टपक रही हो, मैं भी कुआरा मरा जा रहा हूँ। आपकी शादी और मेरी शादी यदि हो जाए तो अच्छा, शादी करोगे आप मुझसे? नहीं, मेरा मन तो नहीं है, पर तुम नहीं है तो रहने दो। नहीं कर लेंगे, तुम जबरदस्ती करोगे। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं बहुत गंधर्व नीति से शादी करती हूँ। मैं आपके लिए वरमाला लेकर आऊंगी, आप अपनी आंखों को बंद करिए। कौन सी नीति से? ये बहुत अलग नीति है, आपकी समझ में नहीं आएगी। राजनीति से कि गंधर्व नीति से? ये अच्छा राज- छोड़िए, अपना नाम तो बताइए थोड़ा। अच्छा, ये मेरा नाम? करेंगे तब बतलाइए, नाम बतलाइए। अच्छा, नाम से शादी करोगे कि मुझसे? तेरा नाम से बोलना करेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम बताती हूँ। बतलाइए। मेरा नाम है चंपक लता। चंपक लता। तुम्हारा नाम चंपक लता, हाँ, हमारा नाम है चंपक बता। तो मेरा ये नाम नहीं है। मेरा भी नाम नहीं। अच्छा, आपका भी ये नाम नहीं है? तो मेरा नाम है रश्मि। हाँ, रश्मि नहीं, रश्मि। हाँ। तो मेरा नाम भी आपसे मिलता जुलता है। अच्छा, इससे भी मिलता जुलता है। आपका नाम रश्मि, मेरा नाम रश्मा। मेरा भी ये नाम नहीं है। मेरा भी ये नाम है। अच्छा, आपका भी बदल गया। तो मेरा नाम है देसलाई। हाँ, हमारा नाम देसलाई, हाँ। हमारा नाम गैस सिलेंडर। फुकुर फुकुर फुकुर। मेरा ये नाम नहीं है। आप सुनो, नाम को छोड़िए। ऐसा है, आप आंखें बंद कीजिए अपनी। नहीं, आंखें बंद कर रही तो गड़बड़ हो जाए। ये गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई तो फिर लुपुर 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 लुपुर। मैं आपके लिए वरमाला लेकर के आऊंगी, आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए। हाँ, फिर तो नेत्र क्या, हम सब कुछ बंद कर लेंगे। करिए आप अपने नेत्र। एक करे तो दोनों को ही कर लो। अच्छा जी। ये एक हुआ है, दोनों को ऐसे। अब क्या चारों हाथों से बंद कर लूं? ठीक है, आप बंद कीजिए। हो गए? जाओ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, अच्छे से बंद कीजिए। दिखाई दे रहा है, बाबा चश्मा से हंस रहा है। अरे तो आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए ना, ऐसे पूरी उंगलियों से। हाँ, अभी एक रह रही है, इसको भी लगाओ। चल मेरी माया। क्या हो गया? और कहाँ गई थी? वो इतनी बीमारी कौन सी टपक गई बीच में आके? आप यही थी तो वो कौन आफत सी आ गई? तुम
तुम एक काम करो, जा करके भाई साहब से कहो कि उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आई है। हटो यहाँ से। तुम्ही बहन हो? हाँ, गलता हो गया। क्या हो गया? जाओ। महाराज का जीवन की जय जयकार हो। महाराज क्या है? आपकी बहन आई है आपसे मिलने के लिए। कहा है? अरे वाह, गजब। देखा, देखा ये है मेरी बहन, कितनी सुंदर है। हाय हाय। क्यों, तूने ढंग से बात की ना? अरे आपको किसी की नजर में लग जाए। अरे तो यार फिर से आना पड़ेगा उसी रूप में। आओ मेरी बहन, वक्ती विश्वास हो गया तुम कार्य करके आओगी। बहन, तू मेरा कार्य करके आएगी तो हमसे मुंह मांगा इनाम पाएगी। तुझे मांगना है तो मांग ले। नहीं भाई साहब, परंतु आज मैं ये बीड़ा उठा करके जाती हूँ कि मैं उन कृष्ण बलराम को यदि समाप्त नहीं कर पाई तो मैं मथुरा नगरी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है बहन, बहन को ससम्मानित विदा करो, बीड़ा दो। महाराज आप तो चिंता मत करो, अब तो आप मरे ही समझो। क्या कहते हो? महाराज को मरे ही समझो। अरे महाराज के शत्रु मरे समझो। हाँ, महाराज के शत्रु आपको मरे ही समझो। इधर बिना देश के मैंने सोचा आप चले हो भ्रमण करने के लिए। बोलिए। चलो यमुनाबाद की सैर करने के लिए चलते हैं। आइए, आइए। ब्रजमंडल के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर सभी ब्रजवासी बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से बाबा नंद के यहाँ बधाई देने के लिए जा रहे हैं। बधाई देने के लिए बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। ब्रज गोपियों ने श्रवण किया कि मैया यशोदा के यहाँ एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। सभी ब्रज गोपियाँ 16 श्रृंगार करके मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही हैं। आइए हम भी अपने मन को उसी सुंदर अवसर पर लेकर के चले। अनोको जायो ललना में बेरन में सुने आई। अनोको जायो ललना में बेरन में सुने आई। अनोको जायो ललना में बेरन में सुने आई। मैं बेरन में सुने आई। ओ पुराणन में
गोपियों बधाई गाओ और बधाई दो। ठीक है भैया। जायो यशोधरनी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोधरनी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो।